अगर हिमाचल प्रदेश में मौजूद सभी छोटे बड़े मंदिरों की गणना की जाए तो शायद ही भारत का कोई ऐसा राज्य हो जिसमें इतने अधिक मंदिर और विभिन्न मान्यताएं मौजूद होंगी। इस छोटे से प्रदेश की धार्मिक संस्कृति और रीति रिवाज और परंपराएं अपने भीतर ना जाने कितनी ही गाथाएं और कितने ही रहस्यों को छिपाए बैठी हैं, जिनका सीधा संबंध मानव इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोतों से है। यहाँ आज भी जिस प्रकार की जीवन शैली और सभ्यता का निर्वहन हो रहा है, वो इसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे अनूठा राज्य बनाती है और शायद यही कारण है कि इसे देवभूमि का नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में विद्यमान इन्हीं खूबसूरत मंदिरों और उनमें छिपे रहस्यों व कहानियों को जानने व उनके सत्यतम स्वरूप को आप तक पहुंचाने के इस विशेष प्रयास के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिकारी देवी मंदिर के बारे में। देवभूमि हिमाचल प्रदेश वैसे तो अपने मंदिरों और शक्तिपीठों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे मंदिर भी हैं जो अपनी ऐतिहासिकता और अनूठी वास्तुशैली के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आज हम दूरदर्शन हिमाचल की इस विशेष प्रस्तुति में हिमाचल के एक ऐसे खास मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी कहानियां और जिसके इतिहास के बारे में आपको अब तक नहीं मालूम होगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मंडी जिले की सिराज घाटी में स्थित माता शिकारी देवी मंदिर के बारे में। तो आइए सीधे बात करते हैं मंदिर प्रांगण में। ये मंदिर जिले की सिराज घाटी के जंजैहली क्षेत्र में 3359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अनोखा और पावन शक्ति स्थल है। वनवृत्त कुल्लू के अंतर्गत शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य में ऊंचे देवदार के घने जंगलों और धौलाधार की शीतल वायुधारा से भरपूर यह स्थान न केवल धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच लाता है। साल भर में यहाँ औसतन तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानने से पूर्व आइए आपको यहां तक पहुंचने के मार्ग के बारे में बताते हैं। यह मंदिर मंडी जिला मुख्यालय से करीब 91 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। आप यहां मुख्य मार्ग चैल चौक से थुनाग और जंजैहली होते हुए शिकारी देवी चोटी तक बने बस योग्य सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस मंदिर के समृद्ध इतिहास और इसकी अनूठी शैली के बारे में। इस मंदिर के बारे में वैसे तो कई कहानियां, भ्रम और तथ्य मौजूद हैं, लेकिन दूरदर्शन हिमाचल पर आज हम आपको इस मंदिर के कई ऐसे रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी सबसे प्रचलित मान्यता के बारे में। माना जाता है कि यह मंदिर
पांडव काल में बना है और यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने काफी समय व्यतीत किया था। इसी चोटी की घाटी में भीमशिला नामक एक विशालकाय पत्थर भी है, जिस पर भीम के पंजों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। किंवदंती है कि पांडव यहां आखेट करते हुए आए व इस मनोरम स्थान पर साधना करने लग गए। जब उन्हें माता शिकारी के दर्शन हुए तो माता ने उन्हें कौरवों के विरुद्ध युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया। शिकारी माता है, ये काली रूप में यहाँ पे विराजमान है। जो शिकारी है ये नाम पड़ा है। कहते हैं कि जब पांडवों को जो है अज्ञातवास हुआ था तो उस समय जो उनका कुछ समय यहाँ पे व्यतीत हुआ था, तो उनको जो है शिकार करते हुए माता के दर्शन हुए थे काली माता के रूप में। तो उन्होंने माता की यहाँ पे स्थापना की थी पिंडी रूप में। तो जो ये आप देख रहे हैं जितनी भी माता की पिंडियाँ हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी उसी समय की हैं। तो पांडवों ने जो है यहाँ पे पिंडी रूप में जैसे माता की स्थापना करी, वो मूल स्थान जो है सामने वाली पहाड़ी है। वहाँ से मूर्तियाँ यहाँ लाई, यहाँ पे मंदिर बनाया। तो उसके बाद एक हमारी भी प्रथा है, जैसे मानता है कि भाई एक कोई भी देवी देवता उनका मूल स्थान थोड़ा अलग सा होना चाहिए, और इसीलिए माता का वहाँ पे मूल स्थान जो है वो अलग से रखा गया और मंदिर हमने यहाँ पे बनाया। और ये मंदिर जो है तकरीबन 100 साल से ऊपर का पुराना मंदिर है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार महर्षि मार्कंडे ने इसी स्थल पर कई वर्षों तक तप किया था और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें आदि शक्ति के रूप में दर्शन दिए थे, और उसके बाद ही यहाँ पांडवों का आगमन हुआ था। हालांकि इन दोनों ही कहानियों को शास्त्र सम्मत होने में विरोधाभास है, लेकिन फिर भी दोनों कहानियों में पांडवों का वर्णन होना मात्र कहानी नहीं लगता, क्योंकि इस चोटी से अगर उत्तर व पूर्वोत्तर में देखा जाए तो कुल्लू जिले की सबसे बड़ी देवी मानी गई देवी हिडिंबा और मनु ऋषि की नगरी मनाली भी यहां से अधिक दूर नहीं है। इस मंदिर की छत लगाने के बार बार प्रयास किए गए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि हर बार इसकी छत टूट जाती थी। स्थानीय लोगों को लगा कि यह अत्यधिक बर्फबारी के चलते हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब एक बार बिना बर्फ के भी छत टूट गई, तब से इस मंदिर को इसी प्रकार बिना छत के ही रखने का निर्णय लिया गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ सवालों की, जिनके जवाब अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल, यह मंदिर आखिर है किसका? मंदिर के पुजारी के अनुसार यह मंदिर मां पार्वती के असंख्य रूपों में से एक का है, जो देवी आदिशक्ति के काली का स्वरूप यानी काली माता का स्थान है। दूसरा सवाल, माता शिकारी के मंदिर पर छत क्यों नहीं है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऊंचे पर्वतों पर माता कालिका का वास होता है और उनके इसी स्वरूप से चहुं ओर दृष्टि रहती है, जो रक्षा के लिहाज से खुला अथवा स्वच्छंद विचरण करने वाली शक्ति का प्रारूप मानी जाती है। तीसरा सवाल, आखिर क्यों इस मंदिर पर बर्फ नहीं टिकती? इस स्थान पर औसतन 8 से 15 फुट तक बर्फ गिरती है, लेकिन यह मिथक है कि मंदिर में बर्फ नहीं टिकती, बल्कि सच्चाई यह है कि केवल माता की पाषाण से बनी मूर्तियों पर ही बर्फ नहीं टिकती, और यही चमत्कार का विषय है। चौथा सवाल, ये मूर्तियां किस पत्थर की बनी हैं? अपने विशेष पत्थर के लिए प्रसिद्ध मंडी जिला के लिए यह चौंकाने वाला विषय है कि मूर्तियों के ये पत्थर स्थानीय नहीं हैं, बल्कि खास बात यह है कि ना तो इस पर बर्फ टिकती है और ना ही बारिश की बूंदें। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये मूर्ति अन्य पत्थरों की तुलना में बहुत हल्की है और इनका रंग भी गहरा काला है।
ये आदेश माता का ही है कि इसको छत नहीं चाहिए। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि कहते हैं कि जो उस समय जब ये मंदिर का काम चला था तो माता का आदेश उस समय भी मंदिर के लिए भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है काम जब चलता रहा, माता की मान्यता बढ़ती गई, लोग यहाँ पे आते रहे, लोगों का सहयोग भी मिला माता रानी के आशीर्वाद से, तो फिर माता का आदेश ये आया कि अगर मंदिर बनाना है तो इतना बने कि उसमें छत ना हो। अभी भी आप अगर देखेंगे जो ये मूर्तियाँ हैं ये थोड़ा ऊपर हैं और दीवारें जो थोड़ी नीचे हैं, ये करके फिर इस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया। कोशिश की गई थी पहले बहुत बार, जब मंदिर छोटा हुआ करता था, कहते हैं कि उस समय जो है 4 या 5 बार कोशिश की गई थी। पहले क्या रहा कि मंदिर की जो छत है वो गिर जाती थी, उसके बाद जब वो बार बार करने लगे, दिमाग में तो वही रहा कि बर्फ़ की वजह से जो है ये छत या मंदिर टूट रहा होगा। तो जब बार बार इस कार्य को किया गया तो जो काम करने वाले थे फिर उनको नुकसान होने लगे, या कोई बीमार हो रहा था, किसी को लग रही थी, या कोई भी मतलब वो मंदिर का कमेटी सदस्य हुआ करते थे, उनको दिक्कतें परेशानी आने लगी। तो फिर माता से दोबारा अरदास की गई, तो माता का ये क्या आदेश था, आप करिए जो करना है लेकिन उसमें छत ना हो। इसीलिए ये माता का मंदिर जो खुले दरबार का है, बिना छत के है। इस मंदिर के लिए पहले सड़क सुविधा नहीं थी और दुर्गम रास्तों से पैदल चलकर लोग यहां तक आते थे, लेकिन वर्तमान में बेहतर सड़क संपर्क होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। मंदिर के पुजारी के अनुसार साल 2024 में कपाट बंद होने तक यहां 1 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए, जो बीते कई वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। पुजारी के अनुसार यहां यात्रियों के ठहरने, खाने पीने व पार्किंग के लिए पर्याप्त सुविधाओं का विकास किया गया है और आने वाले समय में इसे और सुगम व विकसित बनाने पर बल दिया जा रहा है। जितना भी एक चला हुआ है कार्यक्रम, जैसे हम नए सराय बना रहे हैं, यहाँ पे पुरानी हुआ करती थी, वो जो छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, तो लोगों का आना और यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हमें जो है थोड़े सरायों की, कमरों की जो मरम्मत करनी पड़ रही है और थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा दे सकें। और जितना भी आप यहाँ पे देखेंगे सराय बन रही है, हमने लंगर हॉल तैयार किया है, ठीक है जी, एक कीर्तन हॉल तैयार किया हुआ है, तो ये लोगों की व्यवस्था के लिए माता रानी की तरफ से ही सारा कुछ बनाया गया है। जो हमारे लोक मान्यता है वो होते हैं, जैसे कोई भी देवी देवता हमारे, उनके गुर हुआ करते हैं और गुर के ज़रिए जो है देवी देवता जो है बात करते हैं, ठीक है जी, एक ये हो जाता है। और दूसरा तरीका रहता है हमारे को माता को डायरेक्ट पूछने का, जिसके कुछ एक कारण होते हैं, जैसे हमारे चावलों से या कई पासे होते हैं उनसे होता है, या कोई प्रत्यक्ष मांगते हैं, जो सबसे अच्छा रहता है कि अगर ऐसी कोई बात हो तो माता हमें ये प्रत्यक्ष चाहिए, और वो प्रत्यक्ष होते हैं, पहले भी हुए हैं, आज भी होते हैं, तो उन्हीं प्रत्यक्षों को मान के हम अगला कार्य करते हैं। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्य व शिक्षा विभाग से अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्राध्यापक कमल चंद राणा ने बातचीत में बताया कि यह क्षेत्र प्रकृति के अथाह सौंदर्य से व्याप्त है और स्थानीय प्रशासन इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के साथ साथ घाटी के लोगों को खेतीबाड़ी व बागवानी क्षेत्र में भी सुविधाएं देने में प्रयासरत है। कारी माता हमारे पूरे मंडी जिला ही नहीं, सराज विधानसभा ही नहीं, मंडी जिला और हिमाचल प्रदेश के हमारे एक बहुत प्रसिद्ध हमारा एक पर्यटन स्थल है और लगभग 11,000 की हाइट में श्री कारी माता जी पड़ती हैं।
और जहाँ तक स्थानीय प्रशासन का इसका एक जो प्रारूप बना हुआ है, एसडीएम जो थुनाग है उसकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक मंदिर जो एक समिति का जो है एक गठन हुआ है, जो समय समय पर मंदिर के संचालन की दृष्टि से कामकाज देखती रहती है। और मंदिर समिति में वर्तमान में लगभग हमारे जो है 19 से 20 सदस्य जो है उस कमेटी में रहते हैं, जो कामकाज की दृष्टि से मंदिर में क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में वो चिंता करते रहते हैं। यहाँ पर कैश क्रॉप की दृष्टि से अगर देखा जाए, यहाँ पर सेब हमारी एक मुख्य जो है नकदी फसल है। सेब के साथ साथ हमारे आलू यहाँ पर अच्छे बड़ी मात्रा में होते हैं, और जंजैहली घाटी जो है वो आलू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कई प्रकार की हर्बल जो जड़ी बूटियाँ हैं, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से शिकारी माता तो एक मुख्य स्थान है ही है। उसके साथ साथ हमारा जो है शेटादार जो देव शेट्टीनाग का जो मंदिर है वो भी बहुत सुंदर है। तुंगासी गढ़ जो है, तुंगासी का मंदिर जो है वो भी काफ़ी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट हैं, थिक फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट भी सराज विधानसभा क्षेत्र के इसकी सुंदरता के लिए चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा मंडी जिले में घूमने लायक कई मनोरम स्थल हैं, जिनमें रिवालसर झील, जिसे तसो पेमा लोटस झील के नाम से भी जाना जाता है, पराशर झील अपने गहरे नीले पानी और तैरते हुए द्वीप के लिए जानी जाती है। शिकारी देवी के समीप ही कामरूनाग एक ऐसा ही धार्मिक स्थल है जो अपनी झील और मंदिर के लिए जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो नाग देवता कामरूनाग को समर्पित है, जिनके बारे में मान्यता है कि वे इच्छाएं पूरी करते हैं और क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ये मंदिर कमराह गांव में झील के किनारे स्थित है। परंपरा के अनुसार यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर झील में सोना, चांदी और सिक्के चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ शिकारी देवी के पूर्वोत्तर में करसोग उपमंडल में मूल माहूनाग मंदिर स्थित है, जो चारों ओर से खूबसूरत पहाड़ों से घिरी माहूनाग चोटी पर बना है। उधर जंजैहली घाटी के दूसरे छोर पर शेटाधार में भी धार्मिक पर्यटन की अपार क्षमताएं मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकारी देवी घाटी को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये मंदिर मंडी, कुल्लू और करसोग के लोगों की आस्था का विशेष केंद्र है और माता रानी की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहती है। शिकारी माता का पावन स्थल एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र तो धार्मिक दृष्टि से हम सब लोगों के लिए है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे
बाहर से आने वाले पर्यटकों का भी आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की हरियाली और माता शिकारी जी का जो पवित्र मंदिर है, वहाँ श्रद्धालु के रूप में हर साल लाखों लोग पहुँचते हैं। और जहाँ ये पहुँचने के लिए दुर्गम स्थल था, आस्था और श्रद्धा होने के बावजूद भी सभी लोग नहीं पहुँच पाते थे। हमने प्रयत्न किया कि वहाँ जाना थोड़ा सरल हो, सुलभ हो, बुजुर्ग लोग भी जा सकें, नौजवान भी जा सकें, श्रद्धालु भी जा सकें, पर्यटक भी जा सकें। उस दृष्टि से सड़क के निर्माण का कार्य भी हमने पूरा किया अपने कार्यकाल में। उसको बेहतर करने के लिए भी प्रयत्न किए और मंदिर में जो व्यवस्थाएं हैं जो पहले बहुत छोटे स्तर की थी, उनको भी बेहतर करने का प्रयत्न किया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण बहुत सारी चीज़ें वहाँ करना जो हम चाहते हैं उसमें कठिनाइयाँ भी हैं। हम चाह रहे थे वहाँ पर एक रोप वे भी वहाँ पर लगे और उस रोप वे के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का आना जाना जो है सुविधा के साथ हो सके। मेरा यही निवेदन है कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर स्थल है और श्रद्धा की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से इस स्थान का बहुत महत्व है। और धीरे धीरे हम सुविधाओं की दृष्टि से वहाँ पर पानी की स्कीम, बिजली की सुविधा और आने जाने की सुविधा, उसको बेहतर करने के हम प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में शिकारी माता का ये स्थान, पवित्र स्थान और ज़्यादा बेहतर ढंग से देश और प्रदेश के मानचित्र पर होगा। माता शिकारी देवी का यह अनोखा मंदिर समय समय पर पुरातत्वविदों व अन्य शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचता रहा है, लेकिन परिणाम हमेशा यही रहा कि कोई भी किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। ना तो कोई इन मूर्तियों के बारे में जान सका और ना ही कोई इस खुले मंदिर को किसी तरह की हानि पहुंचा सका। इस रहस्यमयी मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों की आस्था होने के साथ साथ यहाँ आसपास के लगभग 50 देवी देवताओं तक के लिए भी यह आस्था का केंद्र है और यहाँ साल भर देवरथों की यात्राओं का आयोजन होता है व विशेषकर नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। संगत को लेके आए हैं, बस लेकर के आए हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं और बहुत सुंदर लगा, बहुत शांति प्रिय स्थान लगा हमको। माता के बारे में सुना था कि यहाँ मन्नत पूरी होती है, तो इसीलिए हम आए हैं और दर्शन करने भी आए हैं। हमारी भी मन्नत थी कि हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर कितनी ठंड थी और कितनी गर्मी हमीरपुर में है, हम इसलिए यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा। पुजारी सुरेश शर्मा ने लोगों से इस शक्ति स्थल में धार्मिक भाव से आने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है। सबसे बड़ी सलाह तो मेरी तरफ से यही रहेगी लोगों से, जितने भी यहाँ पे आते हैं, सबकी ओर माता का आशीर्वाद बना रहे। आप जो है हमारी संस्कृति की थोड़ी सी ये किया करें, इज्जत किया करें, कदर किया करें। मंदिर आ रहे हैं, थोड़ा उस तरीके से आएँ। कुछ एक आते हैं यहाँ पे जो नहीं लगता कि भाई ये मंदिर भी आ रहे होंगे, ठीक है जी, वो अपने मौज मस्ती के लिए आते हैं, तो उसके लिए बहुत सी जगह हैं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप इस मंदिर को छोड़िए, किसी भी मंदिर में आप श्रद्धा से जाइए, भक्ति से जाइए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, सफाई का थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखा करें। यही मेरी सबसे अरदास रहेगी। वास्तव में माता शिकारी की इस स्थली के बारे में कहे जाने वाले ये तथ्य, किंवदंतियां व गूढ़ रहस्यों को समझना और उन्हें शब्दों में ढालना आसान काम नहीं है। ना जाने किस पुस्तक और किस ग्रंथ में लिखे गए इन मंदिरों के समृद्ध इतिहास को विदेशी आक्रांताओं ने भारत से लूट लिया और पीछे छोड़ गए बस सवाल, जिनके जवाबों के लिए नया इतिहास रचना अभी भी बाकी है। डीडी न्यूज हिमाचल की इस विशेष प्रस्तुति में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको शिकारी देवी माता मंदिर के बारे में जानने का जरूर अच्छे से अवसर मिला होगा। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ मैं कुलदीप हेरान, डीडी न्यूज शिमला।